23 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत हो गए। परवेज इलाही को सियासत बचानी है तो पीटीआई के साथ रहना होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बाजवा से मुताल्लिक बयानात एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा करार। इमरान खान पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान करते रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने की करारदाद जमा करा दी। वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ गई। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान में वाज़ेह इख्तिलाफात हैं। परवेज इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके। गवर्नर पंजाब ने वोटिंग के लिए 21 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के जतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें नाकाम बनाने पर इत्तफाक। शुजात ने मुलाकातें मस्बत करार दे दी। जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत जियालों की बैठक में भी हिकमत अमली तय। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात में पेशरफ्त। दोनों जमातों की आला सतही मुश्तरका कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही अरकान में शामिल। कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 22 दिसंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर दोबारा इस्तीफे देंगे। इमरान खान ने तमाम अरकान को 21 दिसंबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं होंगे। राजा परवेज अशरफ का पीटीआई को एक बार फिर जवाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ का 21 जनवरी को पाकिस्तान वापसी का इम्कान। निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के कारकुनों को इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीग क़यादत के इजलास में अहम फैसले। बदलती सियासी सूरत हाल पर नून लीग के सदर मुमलिकत से राब्ते तेज। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया दिनों की ये 7वीं मुलाकात थी। बनू के CTD सेंटर को दहशतगर्दों से दूसरे रोज़ भी न छुड़ाया जा सका। 20 से 25 अफराद को यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात। शरपसंदों से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इमारत के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा। दहशतगर्दों ने महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा कर दिया। बनू में सिक्योरिटी खदशात पर तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। ज़ेर हिरासत दहशतगर्दों ने एहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश की। जल्द ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। बैरिस्टर सैफ की डॉम न्यूज़ से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला ने महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक इदारों की रिपोर्ट परेशान कुन करार दे दी। सूबे में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 300 वाक़यात हुए। सूबाई हुकूमत ने CTD की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस और CTD के इस्तेदाद बढ़ाने की पेशकश का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह का दावा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका। फौजी जवान समेत 3 अफराद शहीद। शहीद लांस नायक आबिद का ताल्लुक मानसहरा से था। वाक़े में एक शहरी जख्मी भी हुआ। ISPR की तस्दीक। उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने का दावा। कहने को बहुत कुछ लेकिन इत्तेहादियों के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। साबिक वज़ीर आला का मौजूदा वज़ीर आला को जवाब। खुद पर तनकीद। तहरीक इंसाफ के बयानिए पर तनकीद करार दे दी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला। PTI का कोई सेनेटर इजलास में शरीक नहीं होगा। पार्टी ने हिदायत जारी कर दी। बिजली की बचत और मुआशी दबाव कम करने के जतन। मुल्क भर में कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बचत प्लान की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास बुला लिया। तमाम वज़राए आला को भी शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी और MQM में मुआहिदे पर अमल दरामद। कराची के बाद MQM के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद फारूक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। कराची के 3 अजला में भी MQM के नामजद अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की तैयारियां। मुजव्विज़ा अफसरान की खिदमात महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में जमात इस्लामी के MPA पर मुबैना तशद्दुद। अब्दुल रशीद भट्टे गिरबान के साथ सिंध असम्बली जा पहुंचे। वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहू ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। खानदानी दुश्मनी के अफरीत ने कराची में भी पीछा न छोड़ा। शहदाद कोट से आए मेहमानों ने 20 साला खातून को कत्ल करके लाश माई कोलाची पर फेंक दी। आंसू में डूबी मां वाक़े के कई माह बाद भी इंसाफ की मुंतज़र। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 समंदरी से फैजपुर और लाहौर सियालकोट M11 रूट ट्रैफिक के लिए बंद। हाईवेज और सड़कों पर निकलने वालों को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। अंदरूनी सिंध कच्चे के डाकुओं का पक्का बंदोबस्त करने की तैयारी। पुलिस और निजी कंपनी ने कच्चे में फ़िज़ाई रेकी और ड्रोन हमले का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी को डाकुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मरहले में 30 ड्रोन्स और मिसाइल खरीदने का फैसला। सर्दियों की शिद्दत के साथ ही गैस बहरान जोर पकड़ गया। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, तमाम शहरों और देहात में गैस की बंदिश से परेशानी। गैस गायब होने पर LPG, कोयला और लकड़ियां महंगी हो गई। सनतों को गैस न मिलने से बरामदी ऑर्डर पूरा होने में मुश्किल।
بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -4 ریکارڈ۔ ندی نالوں اور کھیتوں میں جمع پانی جم گیا۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں سمیت اہم محکمے 1 مارچ تک بند کر دیے۔ میسی 11 کے فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے پر شاندار جشن، دوحہ میں وکٹری پریڈ اور شاندار آتش بازی۔ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں بھی لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، شائقین کا دوران پرواز بھی ہلہ گلا۔ گولز کی ہیٹ ٹرک کے باوجود ہار مقدر بن گئی۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے فائنل میں قسمت روٹنے پر فرانسیسی سٹار امباپے افسردہ، فرانسیسی صدر حوصلہ بڑھانے کے لیے اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ قومی ٹیم پر ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کے سائے گہرے ہو گئے۔ کراچی ٹیسٹ میں بھی شاہینوں کی شکست یقینی نظر آنے لگی۔ انگلینڈ کو جیت کے لیے صرف 55 رنز درکار، 8 وکٹیں باقی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 216 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ کپتان بابر اعظم اور سعود شکیل نے نصف سینچریاں کی۔ انگلینڈ کے پاکستانی نژاد اسپنر ریحان احمد نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ T20 میں رنز کے انبار لگانے والے محمد رضوان کی ٹیسٹ فارمیٹ میں مایوس کن کارکردگی۔ آخری 12 اننگز میں 21.83 کی اوسط سے صرف 262 رنز۔ وکٹ کیپر بیٹر ایک نصف سینچری بھی نہ کر سکے، بہترین اسکور 46 رنز رہا۔